ये इस डील के बारे में आपकी राय क्या है? पहले उस डील के बारे में बात कर लेते हैं, फिर इसराइल की नाराजगी को। डील क्या है? क्या ये अमेरिका के हित की डील है या ईरान के हित की डील है? क्या है ये एक तरह से आशुतोष, ये जो डील है ये बिल्कुल ईरान के पक्ष में ये डील है। उसके जो पॉइंट्स हैं, मेन केंद्र बिंदु अगर आप देखें, एक तो है कि सैंक्शंस लिफ्ट हो रही हैं ईरान के ऊपर, जो बड़ी बात है। ऑयल वो बेच सकता है ईरान, और अगर वो 60 दिन में ये पूरी तरह से बाकी के जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होते हैं, तो आप देखेंगे एक मार्शल प्लान है ईरान के लिए, $300 बिलियन की प्लान है। तो एक तरह से ईरान की पूरी, अगर आप देखें इस युद्ध में कौन जीता कौन हारा, तो बिल्कुल जीत इसमें ईरान की है, क्योंकि ईरान अब निकल गया है वो सैंक्शंस के दौर पे, और एक तरह से एक रीजनल पावर बन के बाहर निकल रहा है आगे। तो एक तरह से हम किसी भी युद्ध को, आशुतोष, कैसे हम मेजर करते हैं? वो सिर्फ उसके ऑब्जेक्टिव्स, क्या आपके वॉर ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए हैं कि नहीं हुए। ईरान के ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो रहे हैं, इजराइल के ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं हुए, क्योंकि इजराइल का ऑब्जेक्टिव रिजीम चेंज करना था, और एक तरह से अपना जो इन्फ्लुएंस था वो पूरी तरह से ईरान के ऊपर एक तरह से करना था। तो एक ऑब्जेक्टिव्स तो ईरान के कोई भी इसमें पूरे नहीं हुए। तो अगर आप जीत या हार की अगर बात करें, तो उसमें क्लियरली एक तरह से इजराइल की हार है, और इसीलिए किसी तरह से पलटवार करने की कोशिश इजराइल कर रहा है। अमेरिका की अगर देखें, तीसरा ट्रैक वो अमेरिका का ट्रैक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे बड़ी बात है कि जो मिड टर्म इलेक्शंस आएगी उसमें जीतना ही जीतना है, और जो मेगा क्राउड है और जो जेन जी जो अमेरिका में है, ये युद्ध नहीं चाहता। और अगर जीतना है डोनाल्ड ट्रंप को, रिपब्लिकन्स को जीतना है, तो इसलिए जो मेगा क्राउड की मंशा है और जो जेन जी की मंशा है, उससे आपको अलाइन करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करते अलाइन, तो अगले 2 साल के लिए, जिसको लेम डक प्रेसिडेंट कहते हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप बन जाएंगे। इसलिए इस युद्ध को बंद करना बहुत जरूरी था अमेरिका के लिए। तो अमेरिका के भी ऑब्जेक्टिव्स इसमें नहीं पूरे हुए हैं, लेकिन एक शायद लाइफलाइन मिलेगी डोनाल्ड ट्रंप को एक तरह से उसको बाहर करने के लिए। साथ साथ जो है पूरे विश्व में एक तरह से रिसेशन की तरफ जा रहे थे, वो एक स्थिति को रोका जाएगा। तो एक तरह से बहुत अच्छा डैमेज कंट्रोल किया है डोनाल्ड ट्रंप ने ये झुक के इस बार। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो पूरे बड़े फ्रेम में अगर देखें, तो ये जो बात आ रही है इजराइल वर्सेस यूएस, या आज तक जब से मैं कवर कर रहा हूँ या जब से पढ़ रहा हूँ इसके बारे में, कभी भी एक तरह से दोनों के ब्रीच अभी तक नहीं हुए थे। लेकिन इस बार अगर मैं टाइम्स ऑफ इजराइल देखूं या हारेट्स देखूं या जेरूसलम पोस्ट देखूं, तो इस वक्त इजराइल के अंदर एक तरह से घमासान चल रहा है। यार लैपिड वर्सेस नेतन्याहू, नाइव्स आर आउट फॉर नेतन्याहू। तो एक तरह से मुझे पहली बार लग रहा है कि अब कोशिश कर रहा है इजराइल टू बी ए स्पॉइलर, किसी तरह से लेबनान पे अटैक करके। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये काम होगा, क्योंकि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनल सर्वाइवल का इस वक्त काम है। बिल्कुल। 3 चीजें जो बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात यह है कि दरअसल हार्मुज का स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खुल जाएगा, और इजराइल ईरान के ऊपर जो सैंक्शन लगा हुआ था उसकी वजह से उसको स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से तकरीबन हर साल 60 से 70 बिलियन डॉलर के ऑयल की जो बिक्री है वो उसकी होगी। उसके जो तकरीबन 100 बिलियन डॉलर का जो एसेट्स है जिसको अमेरिका ने फ्रीज कर दिया था सैंक्शन लगा के, वो अनफ्रीज होगा। और इसके साथ साथ अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक उसकी इमेज बनेगी कि उसने अमेरिका और इजराइल दोनों के जो ज्वाइंट अटैक था उसको झेला और उनके सामने सरेंडर नहीं की, यानी मिडिल ईस्ट में एक बड़ी पावर के तौर पर वो इमर्ज करेगा। साथ ही साथ जैसा कि अतुल ने बताया कि 300 बिलियन डॉलर का उसका जो जीर्णोद्धार जिसको हिंदी में कहते हैं, उसके लिए उसको अलग से पैसा मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, सैंक्शन उसके ऊपर से हट जाएगा। ये जो तकलीफ है, लेकिन इसके बीच में जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, ट्रंप ने कहा कि ही इज अ क्रेजी मैन, मैंने उसको बचाया। और जेडी वैंस कहते हैं 90 लाख के लोग और अकेला ट्रंप है पूरी दुनिया के अंदर जो इनके साथ सहानुभूति रखते हैं। मतलब कहने के बाद तुम्हारी मजाल क्या, तुम्हारी औकात क्या है इजराइल, जो तुम इस तरीके से बातें करो, जो स्पॉइल करने की कोशिश। ये जो लैंग्वेज है, ये क्या इंडिकेट करता है?
बिल्कुल आशुतोष, कि वही मैं कह रहा हूँ, जो ब्रीच है वो बहुत जबरदस्त ब्रीच है। मुझे नहीं लगता कि इसराइल के पास कोई भी लीवरेज है अमेरिका के ऊपर। हम बात कर रहे थे एक जो कि लीवरेज, पर्सनल लीवरेज हो सकती है, कि शायद एप्स्टीन फाइल्स का कुछ ऐसा कुछ है मोसाद के पास जिससे ब्लैकमेल कर सके। लेकिन दूसरी बात यह है कि अमेरिका अगर चाहे तो अमेरिका की भी अंदर क्षमता है कि वो पूरा नेतन्याहू का भी चिट्ठा खोल सकता है। तो ये जो था एक तरह से एजम्पशन के पर्सनल लेवल पे ब्लैकमेल हो जाएगा, वो नहीं चल रहा, क्योंकि अगर अमेरिका चाहे तो देयर आर स्केलेटन्स इन द कबर्ड्स फॉर इजराइल आल्सो। तो उसका काउंटर है अमेरिका के पास। तो उसके बाद क्योंकि अब डेस्परेट हो गई है बात कि भैया अगर आपकी पूरी प्रेसिडेंसी जो है एक नेतन्याहू खत्म कर देगा, आपकी लीगेसी खत्म कर देगा, तो अब आई थिंक दे हैव टेकन ए कॉल कि भाई हो गया बहुत। और जो लैंग्वेज आप जिसकी बात कर रहे थे वो इसीलिए लैंग्वेज एक परफेक्ट बिल्कुल पूरी तरह से इरिटेटेड है अमेरिका। लेकिन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आशुतोष, जो उस पर हमें देखने की जरूरत है। जो कनेक्शन है, मिलिट्री कनेक्शन, जो सैटेलाइट्स की जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है, टारगेटिंग इंफॉर्मेशन है, ये सब अमेरिका इजराइल को देता है। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि इसके ये पर कटने शुरू हो जाए इजराइल के, कि अमेरिका से जो फीड जा रही है जिस दिन वो खत्म हुई, देन इजराइल इज फिनिश्ड। क्योंकि बहुत छोटी सी कंट्री है ना, उसके पास डेप्थ है, एयर स्ट्राइक्स करनी है या आपको मिसाइल स्ट्राइक्स करनी है, उसके पास फिर एक ही ऑप्शन बचता है, वो है ये कोवर्ट ऑपरेशन, कि भाई किसी तरह से असैसिनेशन वगैरह। एक वही असैसिनेशन से देश नहीं जीते जाते, रेजिम चेंज नहीं होती उससे। आपको कुछ ब्राउनी पॉइंट शायद मिल जाए एक्सट्रीम हार्डलाइन जो अल्ट्रा राइट है इजराइल का, लेकिन उससे आपका जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है वो मीट हो नहीं रहे। तो मुझे लग रहा है कि ये जो भी प्रॉब्लम आ रही है सिग्नेचर की, इसका हम हल देखेंगे। अमेरिका इसको खत्म नहीं करेंगे। और ईरान की तरफ देखो तो बड़ी हार्ड बार्गेनिंग है, क्योंकि जीता हुआ है कि भाई लीवरेज ईरान के पास है। ईरान कह रहा है कि भाई हम लेबनान नहीं छोड़ेंगे, और यानी कि हिजबुल्लाह की को जो सपोर्ट है, जिसको रेजिस्टेंस फ्रंट कह रहे हैं, उसकी सपोर्ट हम रखेंगे ही रखेंगे। और मुझे लगता है कि अगर अमेरिकन प्रेशर चलता रहा इसराइल के ऊपर तो इसराइल को झुकना पड़ेगा। इसीलिए मैंने शुरू में कहा अगर डिफीट किसी की है तो इसराइल की। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.